तो दिलशाद हुसैन गोरखपुर कोर्ट के गेट के सामने खड़ा था। वो इंतज़ार कर रहा था अपने वकील का, शंकर शरण शुक्ला का, किसी केस के सिलसिले में मिलने आया था वहाँ पे। उसी टाइम देखता है कि भगवत निषाद पीछे से आता है और अपना सर्विस रिवाल्वर निकालता है। निकालते हुए रिवाल्वर को दिलशाद हुसैन देख लेता है और भाग के जान बचाना चाहता है, क्योंकि पहले से पहचानता था। भागता है, पहला फायर करता है दिलशाद हुसैन पे, वो बच जाता है, झुक जाता है थोड़ा, फिर भागता है अंदर ताकि जान बच जाए। वहाँ हज़ारों की भीड़ है, वकील हैं, बहुत सारे लोग हैं। फिर भी भगवत निषाद दौड़ा के दूसरा गोली सर पे मारता है, गोली सर के आर पार हो जाता है। दिलशाद हुसैन वहीं गिर जाता है कोर्ट में। वहाँ पे गिरने के बाद भगवत निषाद पास जाता है और देखता है अभी जिंदा है, 2 गोली और पेट में मारता है। वो तब तक मारता रहता है जब तक उसको यकीन नहीं हो जाता है कि दिलशाद हुसैन मर चुका है। आखिर में क्या ऐसा बात हो गया था कि रिटायर फौजी जिसको पूरा ज़िंदगी सिखाया गया था कानून का पालन करना, देश की रक्षा करना, ऐसा क्या उसके ऊपर आफत आ गया था कि कोर्ट के अंदर जा कर के एक आरोपी को, उसकी बेटी के जो बलात्कारी था, उसको कोर्ट के अंदर जाके गोली मारना पड़ा। आखिर में इसका कहानी क्या है जो बहुत ही चर्चित हो गया था, बहुत हंगामा हो गया था 2022 में जब जनवरी में एक कांड हुआ था, सोशल मीडिया बहुत ट्रेंड हुआ था। आखिर में कहानी क्या है दिलशाद हुसैन हत्याकांड का, पूरा कहानी लेकर आया फ्रेंड। वीडियो बने रहेगा आखिर तक, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा आखिर में क्या हो गया था कि एक फौजी को एक हत्यारा बनना पड़ा और जेल में जाना पड़ा। तो कहानी शुरू करते हैं। दिलशाद हुसैन मुजफ्फरपुर ज़िले के सकरा थाना क्षेत्र का भिपुरा गांव का रहने वाला था। उसके पिता का नाम था ताहिर हुसैन। वो काम के सिलसिले में गोरखपुर आया था। काम तो उसको कुछ पता नहीं थे, तो कोई टेक्निकल काम जानता नहीं था, तो काम बहुत जगह ढूंढा, गोरखपुर में काम नहीं मिला। वो क्या किया, काम ढूंढते ढूंढते चला गया बड़हलगंज तिराहे पे। वहाँ एक साइकिल की दुकान थी। साइकिल की दुकान पे उसको पंचर मारने का काम मिला, साइकिल का रिपेयरिंग का काम मिला, यही सब काम करता था दुकान पे वो। लेकिन जो दुकान था वो भगवत निषाद के घर के सामने था। मतलब ये दुकान था, उसका घर था रोड के आर पार, यहीं आमने सामने उसका दुकान था। तो कुछ सामने था, बहुत दिन तक काम करता था दिलशाद हुसैन, तो जान पहचान हो गया था। लोग, भगवत निषाद के घर के लोग भी जानते थे दिलशाद हुसैन कौन है, ये भी उन लोगों के बारे में जानता था। यहाँ क्या होता है कि भगवत निषाद की एक लड़की थी नाबालिग, वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ती थी। उसका उम्र 17 साल था, अभी नाबालिग थी। वो स्कूल आती जाती थी, लेकिन दिलशाद हुसैन उसको चाहने लगा। अब क्या होता है कि दिलशाद हुसैन उसको छेड़ता है, स्कूल जाती है तो पीछे से जाता है, तो इस शिकायत भी घर में करती है और घर वाले जाकर दिलशाद हुसैन को समझाते भी हैं ऐसा नहीं करो। लेकिन थोड़ा दबंग टाइप का आदमी हो गया था काम करते कर। उसका उम्र 35 साल था, दिलशाद हुसैन की उम्र 35 साल, लड़की की उम्र 17 साल। अब सोच सकते हैं कितना उम्र में फ़र्क है। उस लड़की के पीछे लगा था दिलशाद हुसैन। अब आता है 12 फरवरी का दिन, जिस दिन दिलशाद हुसैन क्या करता है, जब स्कूल से आती है, पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उस दिन रास्ते से उसको किडनैप कर लेता है। किडनैप करके लेके चला जाता है हैदराबाद। अब क्या करते हैं, दिलशाद हुसैन तो चला गया लेके। अब जो भगवत निषाद हैं अपनी लड़की को ढूंढते हैं, शाम तक इंतज़ार करते हैं लोग, हो सकता है कहीं गई होगी। शाम तक लड़की नहीं आई घर, स्कूल गई थी सुबह, शाम तक नहीं आई, रात हो गया। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं लोग, भाई कहाँ चली गई, हो सकती कहीं रिश्तेदारी में गई कि सहेली के पास गई। चारों तरफ ये लोग ढूंढते हैं घर वाले, मिलती नहीं है। पहला रात गुजर जाता है, दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन भी लोग ढूंढते हैं कहाँ चली गई। अब ये लोक लाज के डर से, शर्म से किसी को बोल भी नहीं पाते हैं कि कहाँ चली गई, लड़की की जात है। तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुजर जाता है। तब इनको पता चलता है कि जो सामने दिलशाद हुसैन काम करता था साइकिल की दुकान पे, वो भी वहाँ काम नहीं कर रहा है, गायब है। तब इनको यकीन होता है कि इनकी लड़की का किडनैप हो ना हो, दिलशाद हुसैन ने ही किया है। अब जाते हैं थाने में और दिलशाद हुसैन के ऊपर अपहरण का केस दर्ज करवाते हैं, नामजद करवाते हैं कि भाई इसने मेरी लड़की का अपहरण कर लिया है। अब पुलिस जब दिलशाद हुसैन का नाम जानती है, गोरखपुर पुलिस, आप जानते हैं यूपी में योगी जी का शासन है और पुलिस बहुत चौकन्नी रहती है, खासतौर से पॉक्सो एक्ट के बारे में। लड़की नाबालिग हो तो पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। तो 12 तारीख को लड़की गायब हुई, 17 तारीख को जैसे केस दर्ज हुआ, पुलिस तुरंत एक्शन में आई और पुलिस पहुंचती है हैदराबाद, जहां पर वो बताए थे ठिकाना। वहां जाके लड़की को भी बरामद करती है और दिलशाद हुसैन को गिरफ्तार करती है। दोनों को लेकर गोरखपुर आया जाता है। गोरखपुर आने के बाद लड़की को उसके फादर को सौंप दिया जाता है और दिलशाद हुसैन को जेल में डाल दिया जाता है। चूँकि पॉक्सो केस था, 12 मार्च को गिरफ्तार हुआ था हैदराबाद में दिलशाद। मतलब 12 फरवरी को यहाँ से लड़की को लेके गया, 12 मार्च को वहाँ से हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ, 1 महीना लग गया। अब सोच सकते हैं माँ बाप के ऊपर कैसे गुजरती है कोई लड़का लड़की घर से गायब होती है। चाहे गायब, किसी लड़की को घर से गायब होने के बाद किसी समाज में कैसा रहना पड़ता है, आप लोग को पता होंगे।
वो दिलशाद हुसैन को लेके जाने के बाद से भागवत निषाद के ऊपर वो गुजर रहा था और समाज में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। लड़की अपने घर आ गई। खैर लड़की घर आने के बाद क्या हुआ, केस बहुत फास्ट चला। 12 मार्च को गिरफ्तार हुआ और 23 मार्च 2020 को ही उसको पर चार्जशीट दाखिल कर दिया गया। चार्जशीट में क्या क्या लिखा गया, पहला अपहरण का केस दर्ज किया गया था, दूसरा दुष्कर्म का था और तीसरा पॉक्सो एक्ट, क्योंकि लड़की नाबालिग थी इसके लिए पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया गया उसके ऊपर। और दिलशाद हुसैन को जेल में डाल दिया गया। कहानी तो चल रहा था भाई, दिलशाद हुसैन जेल में गया और लड़की अपने घर है, स्कूल कॉलेज जा रही थी, सब सही चल रहा था। लेकिन 21 जनवरी 2022 को जिस दिन कांड हुआ उसके 1 से 1.5 महीना पहले दिलशाद हुसैन जेल से छूटता है। छूटने के बाद क्या करता है कि धमकियां देना चालू करता है दिलशाद हुसैन भागवत निषाद को। पहली तो गलती किया उसने, अब धमकी भी देना चालू कर दिया। मनीष कश्यप जब उसके घर गए थे, वहाँ पे बताया गया कि लड़की के घर पहुँच करके धमकियाँ देता था दिलशाद हुसैन। 4-5 लोगों का, गुंडों लोगों का ग्रुप बना लिया था और जाके वहाँ धमकियाँ देता था। मनीष कश्यप तो वीडियो में पूरा बताया है कि कैसे कैसे क्या होता था, उसके घर भी गए थे वो। तो बताऊं आप लोग को, जब धमकी देता था तो ये लोग परेशान रहने लगे और समाज में ताने भी पड़ने लगे। भाई एक रिटायर फौजी जो फौज से रिटायर हुआ है, जो देश की सीमा पर रहा, -40 डिग्री में वो देश की सुरक्षा किया, अपने घर की सुरक्षा नहीं कर पा रहा था। मतलब गोरखपुर में इंडिया के अंदर एक आदमी घर आके धमकी दे और भी रिटायर फौजी को, तो खून तो खोलेगा। वो परेशान रहने लगा, करे तो क्या करे। केस चल रहा था और 4-5 लोगों के ग्रुप में रहता था। चला जाता है मुजफ्फरपुर। इसी बीच क्या होता है कि भागवत निषाद सोचता है कि भाई करे तो क्या करें हम, या तो सुसाइड कर लें या तो दूसरा काम करें, उसको मार दें। 2 ही रास्ता मेरे पास बचा था। उसने पुलिस को ये बात बताया था, 2 ही रास्ता मेरे पास बचा था, या तो सुसाइड कर लूँ या तो उसको मार दूँ। तो अगर सुसाइड करता हूँ तो जो पहले धमकी दे रहा है मेरे मरने के बाद क्या करेगा, वो तो घर तक पहुँच जाएगा। उस फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर बदनाम करने से नहीं छोड़ता था। एक फ़ोटो डाला था जो वायरल हुआ था, एक कुत्ते के साथ फ़ोटो डाल के बोलता है गुड मॉर्निंग ससुर जी। मतलब सोच सकते हैं कि इंतहा कर दिया था उसने बदनाम करने के लिए। और दिलशाद हुसैन जो एक रिटायर्ड फौजी है, जो सम्मान कितना होता है फौजी लोग का आप लोग को पता होंगे, उस आदमी को तंग कर रहा था। हो गया, होता क्या है, इसके बाद से ये मारने के लिए प्लानिंग करते हैं कि भाई इसको मारेंगे हम क्यों मरेंगे, उसको मारेंगे। अब वो क्या होता है, जब उसको पता चलता है इनको कि 21 जनवरी 2022 को उसका तारीख है गोरखपुर कोर्ट में, तो मारने का प्लानिंग करते हैं। सर्विस रिवॉल्वर में गोली भर लेते हैं, पहुंच जाते हैं कोर्ट के सामने। दिलशाद हुसैन को उसका वकील शंकर शरण शुक्ला बुलाए थे मिलने के लिए इसी केस के सिलसिले में। वो गेट पे खड़ा होकर उनको फ़ोन करता है, भाई मैं आ गया हूँ, आप आ जाओ बाहर। क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो ज़्यादातर लोग बाहर आके मिलते थे, अंदर जाने की इतना अलाउ नहीं था। तो बाहर आते हैं शंकर शरण शुक्ला, वो बताते हैं कि मैं सामने से आ रहा था, दिलशाद हुसैन सामने खड़ा है, मैं देख रहा हूँ, वो मेरे को देख रहा है। इतना ही में पीछे से भागवत निषाद आता है और अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालता है। सर्विस रिवॉल्वर निकालते हुए देखता है जब दिलशाद हुसैन, तो भागने लगता है। उसको पता है, वो जानता है उसके बारे में, वो भागने लगता है। लेकिन पहला गोली जब मारता है तो मिस कर जाता है, लगता नहीं है। वो भाग के जान बचाना चाहता है कि कोर्ट में चला जाऊं, वहाँ नहीं मार पाएगा, बहुत सारे वकील लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ नहीं मारेगा। लेकिन इसके ऊपर खून सवार था, अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। ये दौड़ा करके दूसरा गोली सर पे मारता है, गोली सर के आर पार हो जाती है, वहीं गिर जाता है वो कोर्ट में। एक बात, भागता नहीं है, वो पहुँचता है उसके पास और देखता है कभी जिंदा है, 2 गोली और पेट में मारता है। वो इत्मीनान कर लेना चाहता है कि ये मर गया एकदम पक्का। क्यों, उसके साथ एक और आदमी है, वो कुछ तो नहीं करता है लेकिन सारा काम तो यही भागवत निषाद करता है। 2 गोली और मारने के बाद जब उसको इत्मीनान हो जाता है कि मर गया है, अब वहाँ से भागना चाहता है दोनों लोग। लेकिन जो साइकिल स्टैंड चला रहा था कन्हैया कुमार और 2 पुलिस वाले थे, वो गेट पे ही खड़े थे, भागने नहीं देते हैं। चूँकि बहुत लोग से घिरा हुआ था, उसको पकड़ लेते हैं, वो आत्मसमर्पण कर देता है, रिवॉल्वर भी दे देते हैं अपना पुलिस वाले को। यहाँ पे क्या होता है, वकील लोग बहुत हंगामा करते हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर का मामला था, एक आरोपी को मारा गया था। तो बहुत लोग, पुलिस अफसर भी आए थे, बहुत लोग इसके बारे में जांच भी हुआ कैसे क्या हुआ। तो जब ये मार के, जब पुलिस ने उसको पूछताछ किया भागवत निषाद से, आखिर इतना बड़ा कांड क्यों किया तुमने एक फौजी होकर के, उसने बताया पूरा कहानी जो मैं बता रहा हूँ कि मेरे को इतना तंग कर दिया था कि मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं मरता था या मारता था। तो उसके वजह से मैं मरूंगा तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, तो मैं उसको मारना डिसाइड किया कि उसी को मारूंगा मैं, जिसने मेरे परिवार को तबाह किया, मेरे लड़की के साथ बलात्कार किया, अपहरण किया, तो मैं उसको मारूं। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे को और नहीं छोड़ेगा वो, भाई मेरे परिवार को और तबाह करेगा, परेशान करेगा, इसलिए मैंने सोचा उसको मारूं। अभी भागवत निषाद जेल में है,
तो फ्रेंड बताऊं आप लोगों को इस कहानी में कि अगर 2 साल के अंदर जो जेल में बंद था, अगर प्रोसेस थोड़ा तेज होता था, अगर उसको सज़ा हो गया रहता था, तो भगवत निषाद को एक आरोपी बनने की ज़रूरत क्या थी। सबसे बड़ी बात है, एक पिता को गोली मार के जो जेल में चला गया, उसके लड़की के साथ भी हुआ, समाज में कैसे रहेगा कोई आरोपी जब आता है, घर किसी को धमकी दे, उसका समाज में बहुत लोग बुराई भी कर। तो बताते हैं कि जब एक केस चल रहा था उस टाइम क्या होगा, बहुत लोग ताने भी मारते थे कि एक आरोपी आके आपके घर धमकियाँ देता है, आप कुछ नहीं करते हो, आप सिपाही हो पहले से। तो इनको बुरा लगता था इस बात को लेकर के। तो आप लोगों को क्या लगता है, भगवत निषाद ने क्या गलत किया, क्या सही किया? मेरे हिसाब से तो गलत किया, क्योंकि कोर्ट सजा देगा तो अच्छा है। अब उनके फैमिली को कौन देखेगा, वो तो चले गए जेल में, आरोपी बन गया, पूरा ज़िंदगी जेल में गुजारना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, उस टाइम ट्रेंड भी किया था एक बलात्कारी की हत्या, चाहे एक बाप के बदला, चाहे बहुत सारे इंसाफ, तो ऐसा बहुत सारे ट्रेंड हुआ था फेसबुक पर। जो 2022 में कांड हुआ था, बहुत फेमस हो गया था एक कांड। आप लोगों को क्या लगता है कि ये भगवत निषाद ने सही किया, गलती किया? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये जो कहानी है फ्रेंड, एक बाप का कहानी है, अपने परिवार को रक्षा की कहानी है। अब उसके साथ क्या इंसाफ होता है, कानून जाने और समाज जाने भाई उसके साथ कैसा होता है, क्या होता है। आप लोग अपने राय जरूर बताइएगा फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।